श्री राजेंद्र जी वेद, श्रीमती मधुबाला जी वेद, आपके बेटे सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं। मैं अभी इस कार्यक्रम को बीच में विराम दे रहा हूं। बाकी के जो सज्जन बचे उनको भी उनका कमिश्नर साहब श्री मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि वो आकर संबोधन दें। जोरदार तालियों से सबका स्वागत करूं। आज के इस बड़े ही गरिमापूर्ण एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे जी, रमेश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे एक शहर के वरिष्ठ नागरिकगण, प्रबुद्ध नागरिकगण, जो कि हमारे इस आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं, सभी लोग। किसी भी समाज की जब बात की जाती है, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, हमेशा सभी जगह सुरक्षा का एक ही मापदंड होता है कि जिस शहर में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित हो, वही समाज सुरक्षित माना जाता है। जो व्यक्ति युवा है, ऊर्जावान है, मजबूत है, वो तो अपनी रक्षा कर लेगा, लेकिन समाज की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो हमारे बुजुर्ग हों, जो हमारे महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। और आप लोगों ने देखा होगा, इंदौर पुलिस ने अपनी जो वैधानिक कर्तव्य की जो परिधि है, उससे बाहर जाकर के अपने बुजुर्गों के लिए लगातार प्रयास किया है। चाहे पुलिस पंचायत की बात हो, चाहे आलम्बन यूनिट है जो जिसमें माध्यम से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए एक पुलिस आलम्बन के रूप में काम करती है। लगातार कोशिश है कि हमारे वो बुजुर्ग जो कि जीवन भर कहीं न कहीं सक्रिय रहे, अपने हर अवसर पर करते रहे, लेकिन एक उम्र के पड़ाव के बाद जब कहीं थोड़े थकने लगते हों तो ऐसा ना हो, जो उनके परिजन दूर हो, खास तौर पर ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई उनका अपना, कोई पड़ोसी, कोई जानने वाला उनके साथ इस तरह की अशोभनीय परिस्थिति पैदा ना करे। जो कि समानता शिकायतें आती हैं, उसमें दो तरह की शिकायतें आती हैं। एक तो परिजन जो कि नज़दीक होते हैं, कई बार संपत्तियों के लिए वो परेशान करते हैं, या कई बार पड़ोसी, कई बार असामाजिक तत्व इस तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस की कोशिश रही लगातार, और प्रतिदिन जो बुधवार की मीटिंग होती है या फिर प्रतिदिन की जो सुनवाई होती है, उसमें कोशिश रहती है कि हमारे बुजुर्ग अगर किसी भी तरीके से मुख्य तौर पर उनके बुजुर्ग होने के कारण अगर कहीं कोई प्रताड़ित है तो पुलिस उनके लिए 24 घंटे खड़ी है। हमें याद है कि जब कोरोना का दौर चल रहा था, उस दौरान बहुत सारे लोगों के फोन आते थे जो दूसरे देशों में थे, यूरोप में थे, अमेरिका में थे और कई देशों में थे। वो कोरोना के कारण वहां से हिल नहीं सकते थे। एक व्यक्ति का फोन आया कि मेरे पिताजी अकेले हैं, मेरी माँ भी नहीं रही पिछले कोरोना में, 2020 के जो कोरोना था उसमें नहीं रही थी, 21 का है, अकेले हमें बहुत परेशान हो, और आज उनका जन्मदिन है, मैं बड़ा उदास महसूस कर रहा हूँ। आपका नंबर मिल गया तो मैंने सोचा कि बात करें, क्या पुलिस इसमें कुछ कर सकती है। वो जानते थे कि पुलिस का सामान्य तौर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि समान परिस्थितियों में बड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद पुलिस का एक ये पक्ष उन्हें मालूम होगा। मैंने कहा कि आप परेशान ना हो, आप 1 घंटे बाद अपने पिताजी से बात करिएगा। और 1 घंटे बाद पलासिया क्षेत्र में पुलिस केक के साथ उनके पिताजी के घर पे पहुंची, और वहां पे पहुंच करके उसने केक काटा। उस व्यक्ति ने फिर वहां से सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह पर उस चीज का उल्लेख किया। उसे बड़ी खुशी हुई, उसे उम्मीद नहीं थी, उतना उसे प्रसन्नता हुई। और सही यही कर्तव्य है, मानव जीवन यही है कि अपने कर्तव्य के अलावा अगर हम अपने इस तरह के कार्यों से, जिस रूप में कार्य कर रहे हैं, अगर इस तरह से कुछ कार्य मानवीय
संवेदनाओं पर आधारित कार्य कर सकें, तो वही सही उपलब्धि है। हम जानते हैं कि 98% लोग नियम कानून को मानने वाले होते हैं। मात्र 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपराधों को करते हैं, नियम कानून का उल्लंघन करते हैं। इसलिए जब प्रशांत बोल रहे थे कि जब कहीं बातचीत में आई कि पहले हम पुलिस से आती थी तो डर जाते थे, और जब पुलिस अब आती है तो उसे अपना हम मित्र समझते हैं। पुलिस की मूल भावना भी यही है। हम जानते हैं कि बार बार आपने सुना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पुलिस को हमेशा अपराधियों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर और आम आदमी के लिए फूल से ज्यादा कोमल होना चाहिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा। मूलतः पुलिस का उद्देश्य भी यही है कि पुलिस जो है पूरी तरीके से जो हमारा आम व्यक्ति है, जो शहर के जो हमारे सम्मानीय नागरिक हैं, जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, उन्हें पुलिस को देख करके एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए कि हमारा कोई असामाजिक तत्व, कोई गुंडा तत्व किसी तरीके से हमारा नुकसान नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ जो असामाजिक तत्व हो, जो गुंडे हो, उनके पैर कांपने चाहिए। आपको मालूम होगा कि यहीं पर इंदौर में ही सबसे पहले असामाजिक तत्वों का पूरे देश में उनके घर तोड़ने से लेकर बाकी जो कड़ी कार्रवाइयां हैं यहीं से शुरू हुई, जो कि एक मिसाल बनी। तो अपराधियों के खिलाफ पुलिस अत्यंत सख्त है, उन्हें किसी भी तरीके से उन पर कठोरतम कार्रवाई करती है। जो भी वैधानिक सीमा में है पुलिस उसे करती है। और इस बात का मैं संतोष है कि दूसरी तरफ हमारी पुलिस आम व्यक्ति की संवेदना को लेकर के संवेदनशील है। यही की बात को छोड़ दें, पिछले दिनों की एक घटना थी, अपने अखबारों में पढ़ा होगा कि FBI आई थी, उसने इंदौर पुलिस को सम्मानित किया। उसमें घटना क्या थी? घटना थी कि यहाँ के कुछ अपराधी, उन्होंने बुजुर्गों को निशाना बनाया। ऐसे बुजुर्ग जो 60 से 70 साल के बीच के थे और दूसरे देशों के थे, उनको निशाना बनाया। उनको मालूम था कि लोग अकेले रहते हैं, यहां से ज्यादा समस्या दूसरे देशों में है। यहां तो हो सकता है बच्चे गए हों परिस्थितियों बस, वहां एक शहर में भी रहते हैं तो अलग अलग रहते हैं। तो बुजुर्ग अकेले हैं, असुरक्षित हैं, कई चीजों को लेकर के उनके मन में शंका के बादल हैं। और उस दौरान वहीं के नंबर से कॉल स्पूफिंग कहते हैं उसको तकनीकी भाषा में, वहीं के नंबर डिस्प्ले करा के उनको कॉल करते थे यहाँ के ठग। और वहां के लोगों को पता चलता था कि लगता है कुछ लोकल कॉल आया है, उनके बोलने की स्टाइल, टोन सब कुछ वैसा ही था। उनको भ्रम दिला देते थे कि वही लोकल किसी इकाई का फोन है, फिर बोलते थे कि आपकी बिजली कटने वाली है, आपका पानी कटने वाला है। इस तरह की जो छोटी जरूरी चीजें हैं उनके बारे में बताते थे। लोग डर जाते थे। उनसे सोशल सिक्योरिटी नंबर वहां के लोगों के होते हैं वो ले लेते थे, और अलग अलग तरीकों से करके झांसे में लेकर के उनके लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने ठग लिया। यहाँ पुलिस को पता चला, पुलिस ने पीछे पड़ के पूरे उनकी कुंडली निकाली, उस पर लगातार कड़ी कार्रवाई की, और अब तक 3-4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद सभी ठगों को पकड़ा और वहां के नागरिकों को सूचित किया कि आप जितने लोग ठगे गए हैं, ये चोर पकड़े गए हैं। वहां की टीम आई थी, अपने अखबारों में पढ़ा होगा। ये ऐसा मामला था जिसमें ऐसा नहीं था कि कोई अमेरिका से आके यहाँ पे FIR कराया, शिकायत की। ऐसा नहीं था कि वहां के किसी व्यक्ति ने शिकायत किया, उनको आभास भी हो कि यहाँ के किसी अपराधी ने किया है। लेकिन पुलिस के लिए अपराधी अपराधी है, और बुजुर्ग नागरिक जो है उसके प्रति संवेदनशीलता वही है। इसलिए पुलिस ने दिखाते हुए लगातार, चाहे कोरोना काल की बात हो, कोरोना काल में कई फोन आते थे दवाइयां पहुंचाने की, ऑक्सीजन की, कई ऐसी चीजें जो पुलिस के सामान्य दायित्व से बाहर होते हैं। पुलिस ने आगे जाकर के उसको अपनी दायित्व को नहीं देखा, उसमें देखा कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा किसमें है। और वहां तक जाते हुए आपने देखा होगा कि जो हमारी चाहे पंचायत की बात हो, आपने देखा होगा कि लगातार पुलिस पंचायत में सिर्फ झगड़ों तक की बात नहीं है। मेडिकल हेल्थ कार्ड बनाए गए जिससे बहुत सारे लोगों को चिकित्सा में सहायता मिली। 30,000 के आसपास आई कार्ड जारी किए गए हैं। बीच बीच में आज का जो सम्मेलन है उद्देश्य यही है, जब उन्होंने बताया कि कई हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो परसों से अकेले दिवाली मना रहे हैं, कई ऐसे हैं जिनके बच्चे तो हैं लेकिन परिस्थितियों के कारण घर नहीं आ सकते। हम लोगों ने तय किया कि नहीं, वो अकेले नहीं है, पुलिस उनके साथ है, हम आज मिलकर के दिवाली मनाएंगे। इसलिए हम सभी आज इस अवसर पर
आप कभी अकेला ना समझें, चाहे किसी सामाजिक अवसर की बात हो या सुरक्षा की बात हो, पुलिस हमेशा आपके साथ है। आज अभी हम लोग मिलेंगे और अभी दिवाली मनाएंगे। आप सभी लोगों को दिवाली की, धनतेरस भी है, दिवाली है, भाई दूज, सभी पर्वों की एक साथ बहुत बहुत बधाई। आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। धन्यवाद। थोड़ा सा पहले प्लीज आप लोग थोड़ा सा फैल जाइए। और अगर मैं और ये निकाल लो ये वाली तो जगह पीछे हो जाइए, आप चल जाओ ना। चलो इससे चलो, एक तो देना नहीं, बाइट उधर लेंगे अपन। इधर तो करवा लो बाइट, इधर तो बनी नहीं थी कहानी इधर। थोड़ा पीछे हट जाना, थोड़ा सब गोल गोल घुमाएंगे एक साथ। पीछे आना चाहिए, थोड़ा पीछे हो जाएंगे। पूरा जाए ऐसा बनाएगा, सर्कल आ जाएगा। आगे भी जारी रहेगा। तुम हट जाओ, आप बना लेंगे। उधर से जाओ ना, एक देना, एक दादा थोड़ा उधर ही रो, दादा उधर ही रो ना, दादा बनाने का मौका दो। आगे ले लो नरेंद्र जी, ले लो ये डालो। सर, सीनियर सिटीजन के साथ आज आपने दिवाली मनाई, उनकी गिफ्ट भी दी है, किस तरह का माहौल रहा? पुलिस का मानना है कि वो समाज वही सुरक्षित माना जाता है जहाँ पर महिलाओं बच्चों के साथ बुजुर्ग भी सुरक्षित हों। लगातार पुलिस ने इसके लिए लगातार प्रयास किए हैं। आलम्बक इकाई के अंतर्गत विभिन्न तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, चाहे कोरोना काल में मेडिकल हेल्थ कार्ड की बात हो या पुलिस पंचायत की बात हो। लगातार पुलिस ने घरेलू विवादों से लेकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य तक को लेकर के लगातार प्रयास किए हैं। कई बार उत्तरदायित्व तो उसकी कानूनी परिधि से बाहर जाकर के भी हुए हैं। और इसी कड़ी में पुलिस को पुलिस पंचायत में जो लोग आते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जिनके परिजन, जिनके घर के बच्चे दूसरे देशों में हैं, दूसरे जगहों पे आ नहीं सकते हैं और ये वर्षों से अकेले दीपावली मनाते हैं। पुलिस ने तय किया कि उनके साथ बैठ करके आज दीपावली मनाएंगे और उनके साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्य तौर पर आज का जो कार्यक्रम था उन बुजुर्गों के लिए था, उन बुजुर्गों के सम्मान में था जो वर्षों से दीपावली में घर पर अकेले रहते हैं। और उद्देश्य था कि वो अपने को अकेले न समझे, वो अपने को सुरक्षित समझे, निरापद समझे और अपने को पुलिस का एक अंग समझे। इसमें लोगों ने बताया, बड़ी खुशी हुई जो हमारे जब चर्चाएं होती हैं कि पहले पुलिस आती थी तो कई बार इन्हें भय होता था, लेकिन अब पुलिस आती है तो अपने को सुरक्षित समझते, एक मित्र के रूप में देखते हैं।
पुलिस का और शासन का यही उद्देश्य भी है कि एक आम व्यक्ति जो कानून का सम्मान करता है, कानून में आस्था रखता है, वह पूरी तरह पुलिस को अपना एक मित्र समझे, अपना एक सहृदय मित्र समझे, जो हमेशा हर सुख दुख में उसके साथ है। और दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, पुलिस के लिए हमेशा पुलिस उनके लिए एक दुर्गम चुनौती रहे, एक कड़ी कार्रवाई करती रहे, जैसे कि पिछले हर मामलों में लगभग किया गया। सर एक बात, यहाँ पर आपका अनोखा रूप देखने को मिला, आपने बुजुर्गों के साथ बैठकर रोटी भी बनाई तंदूर पर। मुख्य तौर पर एक बुजुर्गों के साथ कुछ समय जो हम लोग रहे, उसमें उद्देश्य था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं अपने को सुरक्षित समझें, अपने को हर तरह के किसी भी संकट में, सुख दुख में, अपनी आपदा में पुलिस को एक अभिन्न मित्र के रूप में देखें। तो एक कार्यक्रम जो था उसी सम्मान में आयोजित था और इसकी जो विभिन्न कड़ियाँ थी उसी के अलग अलग